राजनीतिक रूप में उथल-पुथल से भरा रहा वर्ष 2024। बीजेपी के पाले में गम तो झामुमो को मिली खुशी। नमस्कार, सुबह सूर्य न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। सुबह सूर्य न्यूज चैनल में आप सब नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूले। समाचार विस्तार से। वर्ष 2024 बस कुछ दिनों का मेहमान है। 31 दिसंबर रात के 12 बजते ही वर्ष 2024 इतिहास बन जाएगा। हर वर्ष अपने साथ कुछ यादें छोड़ जाती है। यह पल किसी के जीवन में खुशियां लाती है तो किसी के लिए गम दे जाता है। खुशी हो या गम, हर साल में लोग ऐसे पलों को याद रखते हैं। दुमका में शांतिपूर्ण संपन्न हुआ लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव। झारखंड के लिए जाने वाला वर्ष राजनीतिक रूप में काफी अहम माना जाएगा, क्योंकि वर्ष 2024 लोकसभा और झारखंड विधानसभा चुनाव का गवाह बना। झारखंड की उपराजधानी दुमका में दोनों चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुआ, लेकिन इससे ज्यादा राजनीतिक उठापटक के लिए यह वर्ष यादगार रखा जाएगा। लोकसभा में बीजेपी ने सुनील सोरेन को टिकट देकर लिया वापस। 2024 में शुरुआत में ही तमाम राजनीतिक दल चुनाव की तैयारी में लग चुके थे। समय पर लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई। बीजेपी द्वारा जारी पहली सूची में दुमका के तत्कालीन सांसद सुनील सोरेन को एक बार फिर प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा। सुनील सोरेन क्षेत्र में घूम घूम कर जनता से अपने पक्ष में वोट की मांग करने लगे, लेकिन अचानक से राजनीतिक में ऐसा करवट लिया कि सुनील सोरेन से टिकट वापस ले लिया गया। शिबू सोरेन के बड़ी पुत्रवधू सीता सोरेन को अपने पाले में करने के बाद लोकसभा चुनाव में बनाया प्रत्याशी। झारखंड में सबसे बड़े राजनीतिक घराने सोरेन परिवार की बड़ी बहू सीता सोरेन, जो झामुमो के टिकट पर जामा से 3 टर्म विधायक चुनी गई थी, एक झटके में पार्टी और परिवार से बगावत कर बीजेपी का दामन थाम लिया। सोरेन परिवार में टूट तो बीजेपी अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मान बैठी और एक प्रयोग के तहत सुनील सोरेन से टिकट वापस लेते हुए सीता सोरेन को थमा दिया। लेकिन बीजेपी का यह प्रयोग सफल नहीं हुआ। लोकसभा चुनाव में सीता सोरेन को पराजय का सामना करना पड़ा और झामुमो से बीजेपी से यह सीट छीन लिया। पहली बार दुमका लोकसभा सीट से झामुमो के टिकट पर शिबू सोरेन परिवार के सदस्य के बजाय विधायक नलिन सोरेन से लड़ा चुनाव। जब लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई, उस वक्त झारखंड मुक्ति मोर्चा संकट के दौर से गुजर रहा था। पार्टी के सामने नेतृत्व का संकट था और दुमका लोकसभा सीट से किसे मैदान में उतारा जाए, यह एक यक्ष प्रश्न था। बढ़ती उम्र और शारीरिक अस्तव्यवस्था के कारण पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन सक्रिय राजनीति से दूर हो गए। कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन को कथित जमीन घोटाले में जेल जाना पड़ा। बड़ी पुत्रवधू सीता सोरेन झामुमो को अलविदा कह दी चुकी थी। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन का राजनीतिक में प्रवेश हुआ नहीं था। अमूमन दुमका लोकसभा सीट पर झामुमो के टिकट पर शिबू सोरेन या उनके परिवार के सदस्य चुनाव लड़ते आ रहे थे, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ जब संगठन में अलग राज्य के लिए चलाए गए आंदोलन में गुरुजी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले शिकारीपाड़ा के 7 टर्म के विधायक रहे नलिन सोरेन को मैदान में उतारा। झामुमो का यह प्रयोग सफल रहा और नलिन सोरेन सांसद निर्वाचित हुए। संकट के दौर में दुमका विधायक बसंत सोरेन को मिली थी अहम जिम्मेदारी। कथित जमीन घोटाले में जेल जाने समय हेमंत सोरेन ने अपने अनुज दुमका विधायक बसंत सोरेन के कंधे में परिवार और संगठन के साथ साथ गठबंधन सरकार के साथ लेकर चलने की जिम्मेदारी सौंपी। चंपई सोरेन की सरकार में बसंत सोरेन को मंत्री बनाया गया। अपने दायित्व का निर्वहन बसंत सोरेन ने बखूबी निभाया। उन्होंने गठबंधन के तमाम घटक दलों के साथ लेकर चले। लोकसभा के सभी 5 एसटी सुरक्षित सीट इंडिया गठबंधन की जीत हुई। संकट की इस घड़ी में झामुमो को कल्पना सोरेन के रूप में नेतृत्वकर्ता मिल गया। विधानसभा चुनाव के पूर्व हुई जोड़ तोड़ की राजनीतिक। लोकसभा चुनाव के बाद आई विधानसभा चुनाव की बारी। चुनाव की घोषणा होते ही तमाम राजनीतिक दल जोड़ तोड़ की राजनीतिक में लग गए। इस दौरान संताल परगना प्रमंडल में भाजपा को एक तगड़ा झटका लगा। बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रेम को अपने पाले में लाकर बीजेपी संताल परगना फतह का सपना देख रही थी, लेकिन हालात कुछ ऐसे पैदा हुए कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर लुइस मरांडी ने पार्टी को बाय बाय कह दिया और झामुमो का दामन थाम लिया। हेमंत ने हिम्मत की बदौलत डॉक्टर लुइस मरांडी पहुंची विधानसभा भवन।
डॉक्टर लुइस मरांडी लगभग 24 वर्ष तक बीजेपी से जुड़कर राजनीति की 2014 में चुनाव जीती और रघुवर कैबिनेट में मंत्री बनाई गई। लेकिन 2019 में चुनाव और 2020 के उपचुनाव में लुइस को पराजय का सामना करना पड़ा। चुनाव हारने के बावजूद लुइस फील्ड में डटी रही, इस उम्मीद से साथ कि 2024 के चुनाव में भाजपा उसे दुमका विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाएगी। लेकिन ऐन वक्त पर भाजपा ने लुइस की जगह पूर्व सांसद सुनील सोरेन को दुमका विधानसभा से प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतार दिया। पार्टी के इस निर्णय से आहत लुइस ने बीजेपी के त्यागपत्र देकर झामुमो का दामन थाम लिया। झामुमो ने जामा विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाकर लुइस को मैदान में उतार दिया। जामा की जनता ने लुइस मरांडी को स्वीकार किया, जब वह चुनाव जीतने में सफल रही। इस तरह एक दशक पूर्व बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीतकर मंत्री बनने वाली डॉक्टर लुइस मरांडी झामुमो के टिकट पर विधायक बनी। झामुमो मुक्त संथाल परगना का सपना देखने वाली बीजेपी को विधानसभा चुनाव में मिली करारी पराजय। लगभग एक दशक पूर्व बीजेपी ने झामुमो मुक्त संथाल परगना प्रमंडल का सपना देखा था, लेकिन यह सपना साकार नहीं हो सका। 2019 के चुनाव में बीजेपी को संथाल परगना के 18 सीट में से 4 सीट पर सफलता मिली थी। 2024 में बीजेपी मुक्त संथाल परगना होते होते बच गया। 18 में से एकमात्र सीट जरमुंडी से बीजेपी ने जीत दर्ज की। इस तरह देखा जाए तो वर्ष 2024 न केवल दुमका बल्कि संथाल परगना और झारखंड राजनीतिक उथल पुथल के रूप में याद रखा जाएगा। नेताओं की बयानबाजी वर्ष भर लोगों का मनोरंजन करती रही।